मार्केट्स क्लियरली यहाँ पर काफ़ी कुछ वॉच कर रही हैं। फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन तो एक चीज़ है ही, लेकिन अमित सबसे बड़ा आज का जो यहाँ पर क्यों वॉच करने के लिए है वो जैक्सन होल की मीटिंग है। अगले 2 घंटे में वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। जेरोमी पॉवेल की स्पीच है। जब हमारे यहाँ पर शाम के 7:30 बजेंगे तो वो स्पीच वहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स ऑन रहेंगे, कमोडिटीज़ भी जारी रहेंगी और वीकेंड से पहले वो एक रिएक्शन हम यहाँ पर सेट होता हुआ देखेंगे भी। क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ, जिस तरह के क्यूज हैं, जिस तरह से हम जैक्सन होल की उस मीटिंग में जा रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड है, करेंसी है या फिर सोना है, आप इन सब का रिएक्शन क्या देखते हैं? अमित, ये सवाल आपसे है। जी, सॉरी मनीषा। मनीषा देखिए, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट जैक्सन होल मीटिंग है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, टैरिफ्स। एक तरफ जो है वो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थोड़ी जो है वो वीक हो रही है यूएस में, मगर ऑन दी अदर हैंड जो है वो इन्फ्लेशन जो है अभी भी एक रेंज में 2.5% से लेके 3% के रेंज में इन्फ्लेशन फिक्स्ड है। तो फेड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस टाइम। उनके ऊपर बहुत ज्यादा, एक तो पॉलिटिकल प्रेशर भी है, दूसरा उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम उनका जो सबसे जो बड़ा मैंडेट जो होता है वो ये होता है कि उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो आई थिंक है बहुत सिग्निफिकेंट जैक्सन होल की मीटिंग। मगर मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा अब सिचुएशन क्लियर होती जा रही है और वो ये है कि फेड चेयरमैन जो हैं वो कॉशियस रहेंगे। अभी उनकी अगली मीटिंग 17 सितंबर से पहले बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेके, पीएमआईज को लेके, सीपीआई को लेके, पीपीआई को लेके बहुत कुछ घटनाक्रम जो है घटित होना है अभी और 17 सितंबर के बीच में। तो वो नॉन कमिटल रहेंगे, वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कमिट नहीं करना चाहेंगे, जिससे कि उनको बाद में अपना स्टांस बदलना ना पड़े। यहां पर जो देखने वाली जो चीज है जैक्सन होल में वो ये है कि क्या वो थोड़ा सा कंपेयर टू जो फेड के मिनट्स आए हैं और कंपेयर टू जो पिछली फेड की मीटिंग जो है हुई थी और कंपेयर टू जो जो पिछले कुछ दिनों में जो फेड के गवर्नर्स की जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसके मुकाबले क्या वो थोड़ा डविश लीन करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारा बेस केस है कि वो हल्का सा जो है वो डविश लीन कर सकते हैं। और हम्म। ऐसा अगर हुआ तो मैं समझता हूं कि बॉन्ड मार्केट तो मोर और लेस जो है वो स्टेबल रह सकती है, मगर हम्म। डॉलर इंडेक्स जो है पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है मनीषा। सो आई थिंक हमें वहां पे देखना होगा। और जो गोल्ड सिल्वर हैं वो डॉलर इंडेक्स को भी फॉलो करते हैं और वो यूएस इक्विटीज से भी काफी क्यूज लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा डाउनवर्ड बायस अभी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, पर्टिकुलरली सिल्वर में। बट एट द सेम टाइम कोई बहुत बड़ा यहां से गिरावट आ जाएगी ऐसा नहीं लग रहा है। हम्म। तो मार्केट्स काफ़ी चॉपीनेस के साथ यहाँ पर जा रहे हैं और जैसे अमित हमें बता रहे हैं कि एक नॉन कमिटल जेरोमी पॉवेल शायद हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। हमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफ कोर्स यहाँ पर सोने के प्राइसेस को लेकर है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्यूज हैं यहाँ पर। जैक्सन होल सामने खड़ा है। 16-17 सितंबर को यहाँ पर फेड की मीटिंग है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि हम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कटाता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ टैरिफ्स हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज़ है और गोल्ड मोर और लेस $3300 पर आउंस के ऊपर अपनी जगह बनाए रखा है। अब क्योंकि एज आई सेड हम फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, सबसे बड़ी रिटेल शॉपिंग जो होती है इंडियन मार्केट्स में वो इस समय पे होती है। किस तरह से आप गोल्ड प्राइसेस को अगले 2 से 3 महीने में देखेंगे और जो लोग अब यहाँ पर गोल्ड लेंगे वो आने वाले 1 से 3 साल में क्या एक्सपेक्ट करें? मनीषा, एक तो हमें वी हैव टू बी कोग्नाइजेंट कि पिछले साल सेम टाइम पे गोल्ड का जो भाव है वो 70,000 के रेंज में चल रहा था और वो अभी 1 लाख का भाव है। तो एज्यूमिंग कि आपका जो वेडिंग का बजट है वो पिछले साल जितना ही क्यूमुलेटिव वेडिंग बजट है ज्वेलरी के लिए, तो हम्म। उसमें जो है अगर आपका गोल्ड के लिए जो भी बजट है तो आपको 30-40% जो है वो गोल्ड कम मिलेगा। सो अगर हम गोल्ड की एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ टन्स की अगर डिमांड की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली जो है पिछले साल के मुकाबले सॉफ्टनेस दिख रही है। और ऑलरेडी भी अगर आप देखें तो इंडिया के इंपोर्ट फिगर्स अगर आप पिछले 3-4 महीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो इंपोर्ट फिगर्स ईयर ऑन ईयर जो है मॉडेस्ट हैं। ज्वेलरी डिमांड जो है कंपेरेबली जो है वो मॉडेस्ट है।
सेंट्रल बैंक की जो बाइंग हो रही है वो भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ी मॉडेस्ट है। एक ही चीज जो है वो काफी रोबस्ट है पिछले साल के मुकाबले, और वो गोल्ड ईटीएफ में बाइंग है। और हम पिछले 2 साल के हाईएस्ट क्यूमुलेटिव ईटीएफ होल्डिंग्स पे चले गए हैं मनीषा। सो आई थिंक बहुत सारे क्रॉस पुल्स एंड पुशेस हैं इस टाइम गोल्ड के भाव में। मगर अगर मैं इस वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन की बात करूं तो मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले आपको कम से कम 20 to 25% मिनिमम आपको जो है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्वांटिटी इन टन्स आपको कम एक्सपेक्ट करना चाहिए कमिंग वेडिंग और फेस्टिव सीजन से। मगर ऑफ ओके, कोर्स मेरे पीयर्स और कुलीग्स हैं यहाँ पे जो कि ज्वेलरी बिजनेस से हैं, तो वो शायद और भी बेहतर हमें कुछ सुझाव दे पाए। एब्सोल्युटली। अमित, आपसे तो हम प्राइसेस जानना चाहेंगे, क्या भाव बन सकते हैं, क्योंकि आप चार्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली देखते हैं। तो आपको क्या लगता है अगले 3 महीने में गोल्ड प्राइसेस क्या रह सकते हैं, और जो अब लें उनके लिए अगले 1 से 3 साल में इसमें किस तरह का रिटर्न देखने को मिल सकता है? चार्ट्स पर गोल्ड प्राइसेस क्या दिखा रहे हैं? मनीषा देखिए, गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो बड़ा एक रेंज बाउंड इस टाइम एक बहुत टाइट रेंज में फंस चुके हैं, डॉलर टर्म्स में भी और रुपी टर्म्स में भी। रुपी टर्म्स में थोड़ा बेहतर है डॉलर टर्म्स के, बिकॉज हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों में हमारा आईएनआर जो है वो 5% डेप्रिशिएट कर गया है। तो इसके वजह से रुपी गोल्ड तो अभी भी 99,000 के रेंज में है, मगर डॉलर गोल्ड 3500 वाला जो है 3330 पे है इस टाइम। मेरा ऐसा मानना है मनीषा कि गोल्ड अभी प्रिडोमिनेंटली एक रेंज में रह सकता है विद अ बिट ऑफ अ डाउनवर्ड बायस। और वो डाउनवर्ड बायस क्यों है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है बढ़ रहा है। कल जब मेरी और आपकी बात हो रही थी तो डॉलर इंडेक्स 9840 था, और वही डॉलर इंडेक्स अभी 9873 है। तो इसका कहीं ना कहीं पे जो है वो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा गोल्ड सिल्वर पे, भले ही अभी आपको उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो मनीषा मेरा ऐसा मानना है कि डाउनवर्ड बायस के साथ साइडवेज ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। मगर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आने वाले 6 से लेके 8 महीने में अपसाइड कितना है और डाउनसाइड कितना है, तो मैं ये कहूंगा कि डॉलर टर्म्स में आपका अपसाइड महज 2 से लेके 3% है, जबकि आपका डाउनसाइड जो है वो 10 से लेके 15% है। सो I clearly have a bigger downward bias if we go to the next 6 to 8 months। मगर अगर मैं केवल अगले 2-3 महीने की बात करूं तो मेरा डाउनवर्ड बायस उतना ज्यादा नहीं है। अगर अपसाइड वही 2-3% है तो डाउनसाइड भी कोई जो है वो 3-4% से ज्यादा नहीं दिख रहा है। यानी कि एक रेंज बाउंड ट्रेंड यहाँ पर इन दैट सेंस सोने के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। चांदी में कोई सेंस है ऑन चार्ट्स? देखिए, चांदी में जो है बहुत एक्साइटमेंट है, टर्नओवर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो यूएस इक्विटीज अगर टॉपिश लग रही हैं, जो कि जेन्युइनली हमें टॉपिश लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि चांदी में थोड़ा अपसाइड जो है, क्योंकि चांदी जो है यूएस इक्विटीज को बहुत ट्रैक करता है। सो अगर यूएस इक्विटीज टॉपिश हैं तो चांदी में बहुत बड़ा अपसाइड नहीं खुल पाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स का अपसाइड बायस है अगले कुछ आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, तो भी चांदी के ऊपर थोड़ा अंकुश लगेगा। अभी स्क्रीन पर बहुत सॉलिड लग रहा है। अभी जो है $38 से अनाउंस चल रहा है, और अपने इंडिया में एमसीएक्स में 1,13,500-600 के रेंज में चल रहा है। आई फील स्पेकुलेटिव बाइंग के चलते हुए हो सकता है यहां से और 2-3-4% का अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में हमें दिख जाए। मगर अगर आप अगेन मेरे से अगले 6 से लेके 8 महीने की अगर आप बात करेंगे तो मेरा एक सब्सटैंशियली हायर डाउनवर्ड बायस है इवन चांदी के लिए। तो अगर आप शॉर्टर टर्म की बात करेंगे तो आई वुड से कि साइडवेज विद अ बिट ऑफ अ डाउनवर्ड बायस। बट अगर आप लॉन्गर टर्म की बात करेंगे 6-8 महीने की, तो आई वुड से क्लियरली विद अ बिगर डाउनवर्ड बायस। यानी कि सोने चांदी में नियर टर्म में 2 से 3% की अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप 8 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं तो आपको शायद बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलती हुई नजर आएंगी। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और सोने चांदी ऑन चार्ट्स कैसे नजर आते हैं और जैक्सन होल से क्या एक्सपेक्टेशन है आज, उसके बारे में भी बात करने के लिए।